हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टावर की अभी ए टू जेड डीएसए शीट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर हमने बेसिक्स वाला पार्ट कर लिया है, शॉर्टिंग टेक्निक्स कर लिए हैं। और हम लोग अभी एरे के अंदर हैं, एरे की इजी वाले पोर्शन के अंदर। और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं वो है लास्ट का, ये जो सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन। ये दोनों ही का मैं वीडियोस अलग अलग अपलोड कर दूंगा, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन सेम है। तो मैं आपको एक ही मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों को समझा दूंगा। तो बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, लॉन्गेस्ट सब एरे विद गिवन सम। यानी कि आपको एक एरे गिवन होगी, राइट? सपोज दिस इज द एरे यू हैव टू गिवन। और आपको एक लॉन्गेस्ट एरे बतानी है, लॉन्गेस्ट सब एरे बतानी है, जिसका जो सम है वो गिवन सम के बराबर हो। तो मान लीजिए हमको गिवन सम है दैट इज के। तो के इक्वल्स टू 5। तो हमको लॉन्गेस्ट सब एरे बनानी है। तो देखो, 2 और 3 इनका जो सम है वो 5 बन रहा है। तो एक तो ये भी हो सकता है। और इसके अलावा 2 0 0 0 3, इसका जो सम है वो भी 5 बन रहा है। तो लॉन्गेस्ट कौन है? लॉन्गेस्ट तो यही है, 2 0 0 0 3। तो और इसका जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ इज 5। और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इज 2। तो हमको 5 आंसर देना है, यानी कि लॉन्गेस्ट सब एरे विद अ गिवन सम। फाइनल क्लियर हुआ? ये आपका सोल्यूशन है। तो ये जो पहला नंबर वाला क्वेश्चन है वो है कि जिसमें से पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे कि आपको इस एरे के अंदर दिख रहे हैं। और जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए मैं इन जीरो को रिप्लेस कर दूं -1, एंड इसको कर दूं +1। तो अभी भी इस पूरी सब एरे का सम अभी भी हमारा 5 ही रहा, बिकॉज -1 और +1 जीरो हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यार, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। और ये जो वीडियो सीरीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको सबसे ऑप्टिमाइज़ तरीका हर बताता हूँ, ताकि आपको क्रिस्पली दिमाग में चला जाए। चाहे आपके आप पॉजिटिव नंबर गिवन हो, चाहे आपके नेगेटिव नंबर गिवन हो, चाहे आपको मिक्स नंबर गिवन हो, जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये हर उस पे काम करेगा, मतलब हर टाइप की एरे पे काम कर जाएगा। तो मैं 2 वीडियो वैसे बनाऊँगा, 2 वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन सेम ही होगा। ठीक है? तो आप कोई सी वीडियो देख रहे हो, तो आप चाहे पॉजिटिव की देखो, चाहे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव की देखो, सेम ही फ़र्क पड़ेगा, राइट? तो यार देखो, कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होगा? कॉन्सेप्ट इसमें होगा प्री सम का यूज। प्री सम का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यान से समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना मतलब मुश्किल है समझना। ठीक है? मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना। एक हम लोग मैप बनाएंगे, मैप के अंदर हम जितना भी हम सम करते जा रहे हैं ना, हम स्टोर करते जाएंगे बस। एक मैप बनाएंगे, मैप के अंदर एरे जो सम आता जा रहा है हम उसको स्टोर करते जाएंगे। और प्री सम हम देखते जाएंगे बार बार। मैं आपको यही यहीं पे ट्रिक है बस। पहला हमारा सम है 1। ओके, 1 को स्टोर कर दो और उसका इंडेक्स साथ में। ठीक है? नेक्स्ट कितना हुआ? नेक्स्ट हुआ 1 + 2, कितना हुआ? 3। 1 + 2 3 हुआ, इसका इंडेक्स कितना हो गया? इसका इंडेक्स हो गया आपका, इसका इंडेक्स यानी सेकंड एलिमेंट यानी कि 1। ओके, अब यहीं पे मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ ट्रिक क्या है। देखो, 1 जो है वहां तक तो ठीक है, क्योंकि वो पहला एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके साथ साथ उसके पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे की भी सम होके आ रहे हैं। वो भी सारे सम होके आ रहे हैं, यानी 2 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का भी सम हो गया। ओके, तो और उसका इंडेक्स हमने लगा दिया, दैट इज 1। इस 2 वाले एलिमेंट का इंडेक्स 1। अब मुझे ये बताओ, ये कैसे पता करेंगे कि ये जो 2 है, आ, 2 को हम कैसे, उसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? उसकी वैल्यू तब पता कर पाएंगे जब उससे जितने भी एलिमेंट पिछले वाले हैं वो सारे माइनस कर दें। ठीक है? तो यानी कि अगर 3 में से हम उसका पिछले वाला जितना भी प्रीसम है वो माइनस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमको ध्यान देने वाला। ठीक है? अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ धीरे धीरे मूव करता हूँ, बस ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप कोई सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो, ये इस तरीके से हमको पेयर से स्टोर करने के लिए मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो मैप बना लो इंटीजर टाइप का, इंटीजर इंटीजर नाम दे देते हैं इसका प्रीसम। और प्रीसम नाम ही मान दो, आप एमपीपी नाम दे दो, आसान रहता है। और एक बनाते हैं इंटीजर सम, जिसके अंदर हम लोग सम को स्टोर करेंगे। और एक बनाते हैं मैक्स लेंथ, यानी कि जिसके अंदर हम लोग लेंथ को स्टोर करेंगे। ठीक है? क्योंकि हमें एट द एंड तो मैक्सिमम लेंथ ही निकालनी है। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियरिटी है? ओके, मूव करना स्टार्ट करते हैं। 4, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई मस्ट बी लेस देन एन आई प्लस पर। कुछ नहीं है, एरे के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं बस। सम प्लस इक्वल्स टू, यानी सम के अंदर प्लस करेंगे ए ऑफ आई। ओके, यानी सम के अंदर हमने इसको प्लस करा, फिर इसको प्लस करा, फिर इसको प्लस करा, इस तरीके से प्लस करते जाएंगे। और के हमारा टारगेट है सम। ओके,
अब हम कहेंगे अगर सम इक्वल्स टू के हो गया, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे के होता 3, यहाँ पे के होता 3, तो पहले तो 1 है, नहीं, के इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3, देन 2 + 1 जब आएगा देन इट इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1 और 2 की लेंथ कितनी होगी, 1 और 2 की लेंथ होगी मैक्स लेंथ। हमें मैक्सिमम स्टोर करना है इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी होगी 1 और 2 की, दैट इज जो इसका इंडेक्स है ना, जो 2 का इंडेक्स है i+1, उसका 1 ज़्यादा। 2 का इंडेक्स कितना है, दैट इज 0 से इंडेक्सिंग होती है ना, इसलिए हम उसको +1 कर रहे हैं। ओके, देन इट इज i+1। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे इसको 5 ही कर देते हैं यार, उसको 5 के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, इस वजह से बोल रहा हूँ। अब हम करेंगे रिमेनिंग, निकालेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रिमेनिंग निकाला जाएगा मैक्सिमम लेंथ के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। देखो, 1 और 2, 3, देन 2, देन 3, देन 0, कुछ पता नहीं है, देन 5, इतनी एरे का सम कितना हो रहा है 5। ओके, तो रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जो पिछला मैक्सिमम लेंथ हम निकाल सकें। आपको आई डोंट नो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन रिमेनिंग इसलिए निकाला जाता है ताकि जो इतना पार्ट है ना, जो ये 5 बन रहा है, जो ये 5 बन रहा है, उसमें से इस वाले पार्ट को हटा सकें और इसकी लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकें। अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है के, सम माइनस के। और अगर रिमेनिंग एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी मैप के अंदर mpp.find, उसके अंदर रिमेनिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब नॉट इक्वल्स टू एंड, mpp.end नॉट इक्वल्स टू एंड। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ से मैं मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, मैक्सिमम लेंथ नथिंग बट इट इज बेसिकली माइनस आई माइनस mpp ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, यानी कि मुझे ये जब लेंथ निकालनी है 5, तो उसमें से 1 की लेंथ को माइनस करना पड़ेगा ना यार, 1 को माइनस करना पड़ेगा, और इसीलिए ये पार्ट किया है मैंने। अभी मैं आपको ड्राई रन करूंगा तब समझ में आ जाएगा, ड्राई रन करूंगा तब समझ में आ जाएगा। एंड इफ अगर वो एमपीपी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड एमपीपी, यानी वो पूरा एंड तक चला जाएगा, यानी एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एमपीपी के ए ऑफ आई को अपडेट कर देंगे विद आई, और यहाँ पे हम लगा देंगे सी आउट मैक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ हो क्या गया। देखो, पहले आया 1, हमारा टारगेट है 5, ठीक है, हमारा टारगेट है 5, मैक्सिमम लेंथ हमें 5 की निकालनी है। 1, 1+2 3, 1+2 -1 2, 2, अभी इसका सम फिर से 3 हो गया 0, एंड देन 3+3 कितना हो गया 6, 3+3 अब हमारा 6 हो गया। ठीक है, अभी हमारा ध्यान रखना 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा 6 है, लेकिन इसका तो 5 भी तो बन रहा है, 5 भी तो बन रहा है, अगर हम स्टार्टिंग के 1 को हटा दें तो, स्टार्टिंग के 1 को हटा दें तो 5 भी तो बन रहा है। उसी को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे आएगा सम, सम कितना बना 6, 6 - 5 1, 6 - 5 1। अब हम मैप के अंदर चेक करेंगे क्या 1 एग्जिस्ट करता था ऑलरेडी, क्या 1 एग्जिस्ट करता था, हाँ, तो इसको हम चेक करेंगे 1 एग्जिस्ट करता था, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस किया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आई होप ये आपको सोल्यूशन क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है ना, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये कमेंट में लिखा था ना, वैसे आप इस एरे को ड्राई रन करके देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम रिमेनिंग, मेरे को पता है डाउट किस में होगा, मेनली डाउट होगा कि रिमेनिंग क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा डाउट होगा ये i-1 वाला कॉन्सेप्ट। आई ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई हमें इतने की लेंथ चाहिए, हमें आई वाला माइनस करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग के बाद, तभी तो इतने की लेंथ मिल पाएगी। और रिमेनिंग हम इसलिए निकाल रहे हैं, ये जो आर ई एम बना रखा है रिमेनिंग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम चेक करना है ना भाई। आप 6 माइनस सेम के सम कितना बन रहा है, 6, 6 - 5 करोगे तो 1 आ रहा है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो यार सॉल्यूशन में एक मतलब एक अपडेट है कि यहाँ पे रिमेनिंग की जगह सम होगा एक्चुअली। अगर आपका सम जो है, जो आप सम कर रहे हो, वो मैप के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग हर बार सम को अपडेट कर रहे हैं ना, जैसे 3 की वैल्यू 1, फिर आपका ये पूरा हो जाएगा अगेन 2। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी तो आपको अपडेट नहीं करना। ठीक है, अगर आपको एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि पूरी आपने मैप के अंदर देखा वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको उसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देन इट विल गिव द 5 एज आउटपुट।
या सो इट इज़ गिविंग 5 एज अ आउटपुट। तो यार एक बार इसको हम चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको ये इतना है तो आपको 5 मिल रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ समथिंग लाइक 9। तो अभी हमको क्या आउटपुट मिलेगा, अभी हमको मिलेगा 2 आउटपुट। वो क्यों? या बिकॉज दीज टू आर मेकिंग 5। ओके, सो ये सॉल्यूशन है यार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज देखो वीडियो देखने से समझ में नहीं आता ऑब्वियसली, मुझे भी पता है ये बात, तो आप लोग ड्राई रन करो कोड को। ड्राई रन करने से मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये दोनों ही क्वेश्चन ना यार सेम तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सॉल्यूशन अच्छा है, बस सिंपल सी बात ये है। ड्राई रन करो, 100% में आएगा। थैंक यू वेरी मच।